ये कहानी है सोमनाथ की। सोमनाथ कानपुर में अपनी बीवी और 3 बेटों के साथ रहता था। सोमनाथ को पैसों से बहुत प्यार था। हर समय वो पैसों के बारे में ही सोचता रहता था। पैसों के आगे उसे कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था। एक दिन सोमनाथ अपनी पत्नी कलावती को कहता है, कलावती, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, जरा हाथ रोक कर खर्च किया करो। सुनो जी, मैं तो जरूरत का सामान ही खरीदती हूँ। अब परिवार बड़ा है तो खर्चा तो होगा ही। तो बच्चों को बोलो अपना खर्चा खुद करे। मैं कब तक उनका खर्चा उठाता रहूंगा। अभी तो बच्चे छोटे हैं, जब कुछ काम करने लगेंगे ना तो खुद ही खर्चा कर लेंगे वो। इसी तरह वक्त बीतता रहता है। सोमनाथ हर बार खर्चे को लेकर घर पर सबको बोलता रहा। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे और कुछ न कुछ काम करते थे। सोमनाथ हर बार ये कहकर बच्चों का काम छुड़वा देता कि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं है। देखते ही देखते तीनों बेटों की शादी हो गई। अब परिवार और बढ़ गया। शादी के बाद भी सोमनाथ अपने परिवार का खर्चा उठाता और बच्चों को यही ताने मारता रहता कि कब तक बाप के पैसों पर ऐश करोगे, अब तो अपने बाप को कमाकर खिलाओ। आओ मिलते हैं सोमनाथ के तीनों बच्चों से। ये है बड़ा बेटा राघव। बड़े बेटे ने एक कपड़ों की फैक्ट्री खोली, पर कुछ समय काम करने के बाद उसकी फैक्ट्री सील हो गई। अब फिर से बड़े बेटे का काम बंद हो गया। यह है बीच वाला बेटा, इसका नाम है रमेश। मैट्रिमोनियल का काम करता है। मियाँ बीवी की आपसी तनाव के कारण सोमनाथ ने उन्हें किराए के मकान पर अलग कर दिया था। और ये है उनका छोटा बेटा रोनित, जो प्रॉपर्टी का काम करता है। अब फिर तीनों अपने बाप के ऊपर ही डिपेंड हो गए, क्योंकि तीनों का काम में हर रोज कमाई नहीं होती थी। कलावती सोमनाथ को कहती रहती कि बच्चों को सेट करो, मगर वो नहीं माना। सुनो जी, अब तो बच्चों को सेट कर दो, कोई काम तो लगा कर दे दो उनको। बच्चों के भी आगे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। आखिरी कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आपने देखा नहीं तीनों बच्चे कितने परेशान रहते हैं। अब तो सोच लो बच्चों के बारे में। मेरे पास तो पैसा है नहीं, करने दो जो करते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। पापा, अब तो हमारे बारे में सोचो। मेरी उम्र 37 साल की हो गई है। जब भी मैं कुछ करने का सोचता हूँ आप हर बार रोक देते हो। राघव, तो चुप कर। पापा, मेरी भी उम्र 36 साल की हो गई है। अब तो मकान लेकर दे दो। मैं क्या करूँगा, कोई काम भी नहीं है मेरे पास। जो मर्जी करो, पर निकलो यहाँ से। मुझे शोर पसंद नहीं है। जब देखो पैसा 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 ही लगाई रखते हो। छोड़ो मुझे। आप सुनते क्यों नहीं है बच्चों की बातें? सही तो कह रहे हैं, जब वक्त था तब आपने इनको काम नहीं करने दिया। अब इस उम्र में उनको इस हाल पर छोड़ रहे हो। ज्यादा ना बोल, जो मैं कहता हूँ वही कर। बस अपना पत्नी धर्म निभा, ज्यादा मत बच्चों की तरफदारी किया कर। सबसे छोटे बेटे का प्रॉपर्टी का काम अच्छा था, तो सोमनाथ बार बार छोटे बेटे को कहता, रोनित, अपने भाइयों के बारे में भी सोच, उन्हें भी सेट कर प्रॉपर्टी के काम में। देखना, मैं एक दिन बिल्डर जरूर बनूंगा, तब तू देखेगा कि भाई आगे पहुंच गए, तू वहीं खड़ा है। मेरा खुद का काम ऐसा ही है, मैं क्या करूं पापा। राघव देख, मैं तो कह रहा हूँ रोनित को, अब वो मानता ही नहीं, तो क्या करूं। तू मेरे साथ दे, देखना मैं बिल्डर बनूंगा, तुझे भी सेट कर दूंगा। दोनों देखियो अच्छा काम करेंगे। बच्चों को सेट करने की उम्र में खुद को सेट करने की सोच रहे हो। रोनित क्यों करे अपने भाइयों को सेट? ये तो बाप का काम होता है, ना कि भाई का काम होता है कि भाइयों को सेट करे। अब आपकी उम्र 70 साल की हो गई है, अब भी अपने बारे में सोच रहे हो। अब कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। अब रमेश को भी घर लेकर दो। 6 साल हो गए उसे किराए के मकान पर, कब तक वो किराए के मकान पे रहेगा? मेरे पास पैसे नहीं है, अगर उसे मकान लेकर दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। अभी दोनों बात ही कर रहे थे तो रमेश आ जाता है और कहता है, पापा मम्मी ठीक तो कह रही हैं, मुझे मकान ले दो, ये दोनों तो घर पर ही रहते हैं। आपको क्या पता मैं कैसे घर चला रहा हूँ। ना मेरे पास मकान है ना घर, कैसे काम चलेगा। बच्चों को फीस भी हर महीने देनी पड़ती है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। हाँ हाँ ले दूंगा, मैंने मना थोड़ी किया है। मैंने मकान बेचने पर लगाया है, जब बिकेगा तीनों को ले दूंगा। सुनो जी, अब जल्दी से कुछ करो। अगर घर नहीं बिकता तो रमेश को घर ही वापस ले आओ। अरे पगली, तू तो जानती है रमेश को हमने इसीलिए निकाला था ताकि घर में शांति बनी रहे। अब इसे घर पर वापस नहीं लाना, एक बार ही आ गया तो बाहर नहीं निकलेगा। ना मेरा मकान बिकेगा ना पैसे हाथ में आएंगे। इसी तरह घर में लड़ाई चलती रही। जब भी रमेश घर लेने की बात करता तो सोमनाथ मना कर देता। अब रमेश को भी समझ आ गई थी कि उसे घर नहीं मिलेगा।
इसलिए अब रमेश घर वापस आने की ही बात करता और सोमनाथ यह कहकर टाल देता कि कलावती तुझे घर नहीं आने देगी। जब ये बात कलावती को पता चली तो कलावती ने कहा, मैंने कब मना किया है कि रमेश को घर पर नहीं लेकर आना? अब मैं रमेश को इसी घर में लाऊंगी। रमेश, तेरे पापा ने तो तुझे मकान लेकर नहीं देना। तू ऐसा कर, 15 दिन के अंदर घर के अंदर आ जा और मैं तब तक घर की साफ सफाई करवाती हूँ। तू अपने सामान पैक कर जल्दी से और यहाँ आने की तैयारी कर। जी मम्मी, मैं कल से ही थोड़ा थोड़ा सामान लाता हूँ। रमेश ने सामान लाना शुरू कर दिया। सोमनाथ को जब इस बात का पता चला तो उसने घर पर लड़ाई की और घर से भाग गया ताकि लड़ाई हो तो उसका नाम ना आए। कलावती सोमनाथ को फोन करती है और कहती है, सुनो जी, कहाँ हो? मैं जहाँ मर्जी रहूँ, तुम्हें क्या? अब रमेश और उसकी बीवी घर आ गए हैं, तुझे जेल करवाएंगे तब पता चलेगा। तुझे पता है हर बात वो लड़ाई में पुलिस करती रहती है। मैं नहीं फंसना चाहता। जब मेरा दिल होगा मैं आ जाऊंगा। मैं जहाँ पे भी हूँ बड़ा खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही वकार डर रहे हो। आप सुनो, जहाँ भी हो जल्दी से घर आ जाओ। बैठ के ही आमने सामने बात होती है, भागने से समस्या का हल नहीं निकलता। तुझे तो पता है ना रमेश की बीवी का, सुषमा को जब देखो पुलिस बुलानी होती है। मैं पहले अपने हाथ पक्के करूंगा तब घर वापस आऊंगा। बार बार मुझे फोन करके तंग मत कर। कलावती के फोन रखने के बाद बड़ा बेटा राघव आ जाता है और कहता है, मम्मी, किसका फोन था? तेरे पापा का फोन था, वो यहाँ से चले गए हैं। क्यों चले गए हैं मम्मी? अरे वो रमेश जो आ गया घर में, उसकी बीवी से डर रहे हैं। कह रहे वो पुलिस बुला लेगी तो क्या होगा मेरा, तो इसीलिए वो घर से भाग गए हैं। मम्मी, ये छोटी छोटी बातों से घबरा के थोड़ी काम चलेगा। अगर हम साथ बैठ के बात करेंगे तभी इस बात का कोई हल निकलेगा ना। भागने से तो समस्या नहीं सुलझ सकती ना। पापा को बोलो जल्दी घर आ जाएं। रोनित, रोनित, बोल राघव। अरे तुझे पता है पापा घर छोड़ के चले गए हैं। हैं? कहाँ गए पापा? वो घर में जो रमेश आ गया है, उसकी बीवी बार बार पे पुलिस बुलाती है, बस उसी से डर के भाग गए हैं। मम्मी ये कब तक चलेगा? अब तो कुछ हल करो ना। रोज पापा यही काम करते हैं, कभी बिना बताए चले जाते हैं, कभी उनको घर ले आते हैं। हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी कर दी। अब इतना जो खिलेरा पड़ा हुआ है घर में, वो उसे कौन संभालेगा? घर का देखें या काम करें हम? आगे हमारे काम धंधे हैं नहीं। अगर घर पर ही रहेंगे तो कैसे खर्चा करेंगे? सारा खर्चा भी अब हमने ही करना है। बेटे, मैंने तेरे पापा को बोला है कि वापस आ जाओ। वो कहते हैं मैं कोई पक्का काम करूंगा तो उसके बाद ही वापस आऊंगा। अब पक्का काम कौन सा करेंगे? क्या करना है उन्होंने अब? अरे रोनित, छोड़, पापा की बातें ना किसी को भी समझ नहीं आती है। वो किसी की सुनते तो है नहीं है, अपनी मन की करते हैं। पता नहीं जब उन्होंने वापस आना होगा तो आ जाएंगे। पहले हम अपनी समस्या का तो हल निकालें। इतनी परेशानी, अब घर संभालें कि बात काम धंधे करें हम। तीनों बैठ के इन्हीं बात पर चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या होगा। अब अगले पार्ट में आप देखेंगे कि सोमनाथ क्या क्या करता है अपने हाथ पक्के करने के लिए। क्या रमेश की बीवी सुषमा अपनी सास को जेल पहुंचाएगी या घर में लड़ाई करेगी या आराम से रहेगी? क्या होगा, ये सब जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखें और जल्दी आपके साथ नया पार्ट हम शेयर करेंगे। और हमें कमेंट करके बताइए कि अगर ऐसा माहौल हो तो किस तरह से अपने हाथ पक्के करेगा सोमनाथ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपने इस कहानी के बारे में क्या सोचा है। आगे सोमनाथ क्या क्या स्टेप ले सकता है, हम इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।